जननी ग्रुप ऑफ कंपनीज। दीपू, हमारे प्रताप अंकल है ना, प्रताप भावसार, हाँ। वो इसी ग्रुप के लिए तो काम करते हैं। अच्छा। एक बहुत ही अच्छी ओपनिंग है उनकी कंस्ट्रक्शन विंग में, तो उन्होंने खुद तुम्हारा नाम रेकमेंड किया है। तो एक बेसिक इंटरव्यू के लिए हो। श्योर डैड, थैंक्स। ऑलराइट देन, मैं रखती हूँ। बाय बेटा, टेक केयर। बाय। ये है मेरे खास दोस्त मनीष परीख की बेटी दीप्ति परीख। इनके इंटरव्यू और इंडक्शन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कीजिए। जी सर। थैंक यू। सो दीप्ति, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई सी यू सून। थैंक यू। आप तो इस पोस्ट के लिए ओवर क्वालिफाइड हैं। आपसे जूनियर कैंडिडेट की तलाश है हमें। आप पहले रॉय ग्रुप्स ऑफ कंपनी में थी, अभी अभी रायधन ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ मर्ज हुई है ना ये कंपनी, राइट? सर, मैंने उस कंपनी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। टू बी ऑनेस्ट, मुझे उस कंपनी से निकाल दिया गया है। ओह, मुझे जरा मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ बात करने दीजिए। श्योर सर, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। सर, ये कैंडिडेट दीप्ति परीख नाम है, सेंसिबल लगती है। पहले रॉय ग्रुप के साथ थी, मर्जर के बाद हमारी दुश्मन कैंप रायधन वालों ने निकाल दी है। यस सर। ओके सर। कैंडिडेट मिसेस दीप्ति को बुलाइए। यस सर। फिलहाल हमने आपको शॉर्टलिस्ट किया है, 2 दिन में रिवर्ट कर देंगे। थैंक यू सर। ये फ्लोर प्लान है, मुझे इसके हिसाब से 3 डिजाइन ऑप्शंस चाहिए, जल्द से जल्द। होटल कम रेसिडेंस, शहर के बीचों बीच। गिव मी सम ग्रेट डिजाइन ऑप्शंस। रेफरेंसेस मैं दिखा देती हूँ। ठीक है मैम, मैं कुछ आइडियाज फ्लोट करता हूँ। ओके। मैं आई? या। मिस्टर अश्विन, जननी ग्रुप हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं इस मार्केट में, और मुझे पता है कि वो काफी अग्रेसिवली रियल एस्टेट बाय कर रहे हैं फॉर रीडेवलपमेंट। इस प्रोजेक्ट की भनक तक नहीं लगनी चाहिए उन्हें। ये बात मुझ तक ही रहेगी मैम। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब कोई मेरा भरोसा तोड़ता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे धमका रही हैं? वार्न कर रही हूं। इन जनरल। गो। तेरा टैक्सी वाला काम हो गया। क्या? हरीश ट्रैवल्स की टैक्सी है और मालिक का नाम है हरीश भाई। हरीश भाई? इसमें ऑफिस का एड्रेस भी है। थैंक यू लुची लोमड़ी। जूस पिएगा? हाँ। बैठ, मैं लेके आती हूँ। क्या हुआ कर रही है? सार्वजनिक है। ए, क्या रे? एप्पल खा रहा है मेरा। कैसे? ओ, सरन सर की क्लास कैसी रही? क्लास नहीं, सेशन, मतलब काउंसलिंग सेशन। यार ये तो वो आर्यन को भी बैठाया था तेरे साथ? हाँ, मतलब हम दोनों को एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना है साथ साथ। तुम दोनों की दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की कोशिश चल रही है सरन सर की। इंटरव्यू कैसा रहा? फर्स्ट स्टेज सक्सेसफुल। शॉर्टलिस्ट किया, 2 दिन में पता चलेगा। तब अच्छा ही होगा, है ना? अरे तेरा पहला दिन कैसा रहा? याद आ गया? मारूंगी मैं, बोल ना। नॉर्मल था, कुछ खास नहीं। अभी वही फिलहाल पुराना सेटअप है और एक नए प्रोजेक्ट की फाइल स्टडी करने के लिए। नहीं, मींस के तुझे ठीक लगा ना? ठीक है, फिलहाल ठीक। हाँ दीप्ति,
तुम्हारे बैंक अकाउंट से आधार कार्ड पैन कार्ड पे तुम्हारा सरनेम और मैरिटल स्टेटस चेंज करना है। ए दीप्ति सरनेम नहीं चेंज करेगी उसमें? इसके परीक सरनेम उसके पुरखों की अमानत है, बचपन की उसकी पहचान है, वो ये पहचान नहीं मिटाएगी। हाँ अगर तुझे चाहिए तो वो पटेल करवा दे परीक के आगे, दीप्ति परीक पटेल, वो है ना ऐश्वर्या राय बच्चन वैसा। नहीं, वो दीप्ति जो चाहे वो नाम और सरनेम रख सकती है, और जो भी चेंजेस हैं वो हमको लीगल डॉक्यूमेंट्स पे करने होंगे। That's all I'm saying. हाँ करवा देंगे। मम्मी हम तो भाभी बोल सकते हैं ना, मतलब अगर इसमें भी कोई सोशल एंगल है तो पहले ही बता दे हमें। सॉरी बराबर से कर मम्मी इसको। अरे मजाक कर रही थी। वैसे माँ का आइडिया अच्छा है, दो सरनेम्स रखना ये तो प्रिविलेज की बात होती है। दीप्ति परेख पटेल साउंड्स नाइस, है ना? याद दिला दूं मैं सबको, कल नाना जी का बर्थडे है। हाँ हम लोग साथ में पूजा में बैठेंगे और उनका मनपसंद खाना भी खाएंगे साथ में। दीप्ति अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं बापूजी का दिया हुआ पटोड़ा पहन सकती हूँ पूजा में? ऑफ कोर्स माँ, वो नाना जी की निशानी है, मुझसे पहले आपका हक है उस पर, पहन लो। काश राधा काकू होती है तो उन्हें भी बिठाती मैं पूजा में। मीन्स के पता है ना उन्हें कि कितना इम्पोर्टेंट है ये दिन मेरे लिए। फोन किया था उनको? बार बार किया रे, कर कर के थक गई मैं। नॉट अवेलेबल ही बता रहा है। बस भगवान करे जहां हूं ठीक हो, सुखी हो। ऐसा लगता है इनको कहीं देखा है, कहाँ देखा है? खाइए प्लीज। नाम क्या है आपका? कहाँ से हैं आप? और यहाँ कैसे आई? ये हमें बाहर बेंच पर बैठी हुई मिली। कौन छोड़ गया, कैसे यहाँ पहुंची, कुछ नहीं पता चला। जब से आई है तब से इनकी यही हालत है, ना कुछ खाती पीती है और ना ही किसी से बात करती है। जाने क्या बात है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज कुछ दिनों के लिए आप इन्हें यही रखिएगा जी। और अगर कोई इलाज की जरूरत हो तो प्लीज करवाइए, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। अब चिंता मत कीजिए, हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे। थैंक यू। नए वीडियोस के आइडियाज ढूंढ रही है। कान में आके क्या चला रहा है? चुप कर, मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ अपने। हाँ तू जा यार, यहाँ से सर पे मत खड़े, जा। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ। शांति से काम कर ले। हाँ? करने दे। जा, चिराग खुद का काम करता नहीं है, दूसरों के काम में टांग अड़ाता है। क्या रे चिराग, जब देखो राशि को तंग करता रहता है। मजाक करो जो मम्मी। मम्मी वो हरीश ट्रैवल्स का एड्रेस जो मैंने तुझे दिया था ना, उसका क्या हुआ? चल रहा है, अभी काम चल रहा है उसपे। मम्मी क्या काम चल रहा है? पहले मुझे तो पता करने दे ठीक से, पूछताछ करूंगी उसके बाद तुझे बताऊंगी, ठीक है?
तो ये हैंड वो देकर आ दीप्ति भाभी को। ए, झूठा क्यों कर रहा है चिराग? तुझे चाहिए तो अलग बात की मिले। बाद में बाद में हाथ नहीं लगाना। ये ले हैंड वो। भाभी का है, प्रोजेक्ट पे ध्यान दे। छानी मानी बात की मिले, मम्मी ने बोला। मारता काय को रे? गर्मा गर्म हैंड वो। अरे वाह, थैंक यू चिराग। फ्री टाइम। चलो टेस्ट है इसका। थैंक यू भाभी। भाभी ये पटोला तो वही है ना जो नाना जी ने मम्मी को दिया था? और माँ ने मुझे दिया। नाना जी के बर्थडे के दिन पूजा में माँ यही पटोला पहनेगी। दीप्ति भाव्य हैंड वो। मस्त बनाया आपने। तुझे कितना पसीना आ रहा है रे? ठीक है माँ। नहीं नहीं ठीक कैसे? तेरे कमरे में जल्द से जल्द एसी लगवाना ही पड़ेगा। कोई ना कोई काम आ जाता है, मेरे दिमाग से निकल जाता है बोलो। वैसे भी सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, ठंडक है, और जरूरत होगी तब लगवा देना। प्रबोध को अभी 80,000 चुका है, ऊपर से एक्स्ट्रा खर्चा। माँ आप ये बताओ, नाना जी के बर्थडे के दिन क्या मेन्यू है? उनकी फेवरेट डिशेस बना रही हो ना? बाजरे का रोटला, रिंगड़ा नोड़ो उनकी फेवरेट डिश, साथ में लहसुन वाली चटनी, सफेद मक्खन, गुड़, कुचड़ी वाला कांदा, मींस के वो स्प्रिंग अनियन, मसाला छाछ, इन्हें एकदम टेस्ट में पड़ी जाए। मुंह में पानी आ गया। रिंगड़ा नोड़ो मींस भरता राइट? मुझे नहीं आता बनाना। अरे तो मैं सिखा दूंगी, उसमें क्या है? ठीक है। ये पहनूंगी यार मैं कहीं। हाँ प्लीज। इसे मैंने इस्त्री करने के लिए निकाला। क्यों इस्त्री क्यों? थोड़ी देर के लिए तो पहनना है। थोड़ी देर के लिए सही, तो मेरी आरी सी सासू माँ टिप टॉप लगनी चाहिए। मैं मुन्ना के पास से इस्त्री करवा कर लाता हूँ। नहीं नहीं, साड़ी महंगी है ना, इसकी मैं ऊपर ऊपर से सिलवट मिटा दूंगी, और लगेगा तो फिर रोल प्रेस करवा देंगे। रोल प्रेस करवा देंगे? उससे पहले जरा हैंडबुक को नहा लो, बेचारा कब से ठंडा हो गया, शकल देखो उसकी। बाकी मैं ले लेता हूँ। यार हाय दीप्ति। कहाँ? यार मानसी को डिजाइन देने। पहले ये काम हम लोग मिलकर करते थे, सबका सब मेरे सर पर आ गया। ब्रीफ क्या है? ब्रीफ इस प्रॉपर्टी के लेआउट पर एक आलीशान मल्टी स्टोरीड होटल कम रेजिडेंस बनाना है। अश्विनी, ये प्रॉपर्टी, इसकी कोई डिटेल्स है तुम्हारे पास? नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल है। पर क्यों? ये प्लान, आई मीन आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन ये लेआउट हमारी चॉल से मिलता जुलता नहीं लगता। तुम इसे ध्यान से देखो। ये देखो हमारा आंगन, ये फॉल, ये एलिवेशन, ये परफेक्ट मेजरमेंट्स। हाँ हो सकता है किसी चॉल का लेआउट हो। पूरा लोअर परेल जो है वो चॉल को रीडेवलप करके बनाया गया है, और सारी चॉल के जो लेआउट होता है वो सिमिलर ही होता है। तो उसका ये मतलब नहीं है ना कि ये बापुत्रा चॉल का लेआउट हो। हाँ हो सकता है। गॉड, आई पैनिक फॉर अ मोमेंट। I'll check it out. हाँ। अरे दीप्ति, मैं पूछना ही भूल गया, तुम्हारे इंटरव्यू पे कोई अपडेट? कहाँ, बस इंतजार कर रही हूँ। आई होप काम बन जाए। काफी अलग अलग बिजनेसेस हैं उनके। रियल एस्टेट कंपनी जोर शोर से इन्वेस्टमेंट कर रही है। काम मिला तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा। वेल नोन भी है। इट्स जननी ग्रुप ऑफ कंपनीज। जननी ग्रुप हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं इस मार्केट में, और मुझे पता है कि वो काफी अग्रेसिवली रियल एस्टेट बाय कर रहे हैं फॉर रीडेवलपमेंट। इस प्रोजेक्ट की भनक तक नहीं लगनी चाहिए उन्हें।
दीप्ति, काफी देर हो गई, सो जाते हैं, ये काम कभी और कर लेंगे। मैं अब भी तुम्हारी बॉस, याद रहे। यस मैम। ऐसा सोचकर भी बुरा लगता है, बट आई रियली होप दीप्ति कोई नौकरी ना मिले। अगर उसने जननी ग्रुप ऑफ कंपनीज ज्वाइन कर लिया तो बहुत अजीब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। मैंने कुछ सोचा है, उसकी नोट्स है, ये लिस्ट है जितने भी ओल्ड एज होम्स है उसकी, और सरन सर ने जितने भी देखे हैं उसके अलावा। और मतलब मैंने भी कुछ आइडियाज नोट डाउन किया, यू कैन हैव अ लुक। पुष्पा जी, स्कूल तो खत्म हो गए, घर नहीं गई आप? जा ही रही थी सर, वो सैम से नोट्स ले रही थी। जाने के लिए निकली तो राशि और आर्यन को कैंटीन में साथ बैठे हुए देखा। अच्छा, उन दोनों शैतानों को एक ही काम में लगा दिया मैंने। एडॉप्ट अ पेरेंट प्रोजेक्ट के लिए साइट विजिट पे भी ले जा रहा हूं। सर अगर आगे कोई लफड़ा हुआ उन दोनों के बीच में तो वो प्रबोध भारद्वाज सर हंगामा कर देगा। पुष्पा जी, उस डर की वजह से इनकी दुश्मनी पनपने तो नहीं दे सकते ना। वो तो है। तुम दोनों को साथ में काम इसलिए करवा रहा हूं ताकि कल को शायद उनके बीच दोस्ती हो। अलग अलग ओल्ड एज होम्स में जाएंगे तब उन्हें एहसास होगा कि जिंदगी में कितने बड़े संघर्ष होता है। थोड़े से प्यार और थोड़े से वार्म के लिए लोग कितना तरसते हैं, तब शायद उन्हें रियलाइज हो कि बुलिंग जैसी चीजें कितने मामूली और कितने वाहियात न्यूसेंसेस है। ये प्रोजेक्ट आपके दिल के बहुत करीब है ना सर? है। अपने माँ बाप को खोने के बाद बुजुर्गों के साथ काफी करीब से काम कर चुका हूं मैं। बस यूं समझ लीजिए कि उनके दुख दर्द समझता हूँ। इनफैक्ट हाल ही में लोनावला के पास एक ओल्ड एज होम है, वहां गया था। अभी अभी एक औरत आई है वहां, अपने परिवार के बर्ताव के कारण बेचारी इतने सदमे में है कि अपना नाम तक ठीक से बोल नहीं पा रही। नाम क्या है आपका? कहाँ से है और यहाँ कैसे है? कैसे कैसे लोग होते हैं ना दुनिया में। एक हम हैं जो आज भी अपने माँ बापूजी की एक झलक को तरसते हैं, और लोग जीते जी उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते। पढ़ाई मत से पुष्पा जी, राशि के इस आइडिया के कारण मैं फिर से एक बार एनर्जाइज हुआ हूँ कुछ कंक्रीट करने के लिए। बट एनीवे, आप फिक्र मत कीजिए, दोनों पे अच्छे से नजर रखिए मेरा। चलो। पूनम बहन 97370905 यही नंबर है। अब पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। आप टेंशन मत लीजिए, टैक्सी बस 10 मिनट में पहुंच जाएगी। हाँ जी। आप हरीश भाई? जी बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? वो टैक्सी के बारे में मुझे पूछना था। आपकी टैक्सी को ना मैंने बापोद्रा चाइल्ड साइन के बाहर देखा था, तो उस पे जो नंबर लिखा था मैंने उस पे बहुत फोन ट्राई किया लेकिन किसी ने उठाया नहीं। 973709। अरे यार, आप ये तीसरी व्यक्ति जो ये फरियाद कर रही है कि मेरा नंबर नहीं लग रहा। लगता है मेरा फोन चेक करवाना पड़ेगा। आप एक काम करिए, ये मेरा कार्ड रखिए, इस पे और भी नंबर है, आप उस पे फोन कर दीजिएगा। आप बापोद्रा चौल के आसपास रहती? हाँ नहीं, मैं उसी में रहती हूँ, बापोद्रा चाल में। अरे वहाँ के मालिक नरहरी बापोद्रा जी हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। हर महीने सूरत हमारी टैक्सी से ही जाते हैं। तेरा दुश्मन भी घर पे नहीं है, देखा मैंने जाते हुए। तूने गई उसके साथ? अरे नहीं रे, वो पूरे दिन उघराने के चक्कर में भटकते फिरेंगे, मैं कहाँ लटकती फिरूंगी उनके साथ। और वैसे भी पूना में बहुत ज्यादा ठंड है।
वलसाड, बिलीमोरा, नवसारी, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद। ये कहाँ चला? मुंबई के घर से पिकअप और सूरत के वोरा कॉलोनी में ड्रॉप। बरसों से फिक्स है। वोरा कॉलोनी, सूरत। हाँ, बराबर। यस मैडम, मुंबई से गुजरात के किसी भी शहर में डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल है अपने। बाकी मैंने आपको अपना कार्ड तो दिया ही है, आप कभी भी फोन कीजिएगा, 24 घंटा सर्विस उपलब्ध है अपने। हाँ, चौकस। वो मेरा केटरिंग का धंधा है ना, तो गुजरात आना जाना लगा ही रहता है। मैं बोलती हूँ आपको। जरूर। बापोद्रा हर महीने सूरत जाता है। वोरा कॉलोनी